तो यहाँ टीसीएस के नतीजों पर अगर हम बात करें, तो कुल मिलाकर के नतीजों का जो एक पहला आपका कमेंट उस पर क्या रहेगा? क्या नतीजों पर बाज़ार जितना खुश हुआ है, क्या कहीं कोई डेविल इन द डिटेल आपको दिखता है? या सब ठीक है, बाज़ार अगर अच्छा मान रहा है, तो सब अच्छा है? देखिए, अगर इन आइसोलेशन सिर्फ़ अभी मैनेजमेंट कमेंट्री अलग रख दीजिए, तो टीसीएस के रिज़ल्ट में मुझे किसी तरह का कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखा। अब आप बात कर सकते हैं कि भाई एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन ये था, उसके अगेंस्ट मार्जिन भी थोड़े बेहतर आए, सब कुछ आए, वो डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन टीसीएस के जो वैल्यूएशन पे टीसीएस चल रहा है, 32 टाइम्स पे वैल्यू चल रहा है, वहाँ पे इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ ऑलमोस्ट फ्लैटिश, ऑलमोस्ट 1-2% का सेल्स ग्रोथ, हालाँकि डॉलर रेवेन्यू इनका अच्छा ग्रो हुआ है एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, अगेन मैं कहूँगा। मार्जिन्स भी रादर 1% नीचे ही आए हैं। तो इन आइसोलेशन मुझे टीसीएस के रिज़ल्ट में कोई भी ऐसा डिस्कशन का पॉइंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो कि ग्रोथ कंपनीज़ को इवैल्यूएशन करते हैं। नेट प्रॉफिट 12,500 करोड़ का 12,100 करोर्स। तो जो रिज़ल्ट हैं, वो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग नहीं थे। लेकिन जब मैनेजमेंट की कमेंटरी आई जो भारत के आईटी सर्विसेज़ कंपनीज़ के लिए इम्पोर्टेंट वर्टिकल होता है बीएफएसआई, तो मैनेजमेंट के कमेंटरी में यही कहना है कि उनको वहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाई दे रही। तो मोस्टली उधर ही से बिज़नेस आता है, उसी सेगमेंट से बिज़नेस आता है जो स्ट्रेंथ डिफाइन करता है। अगर वो वर्टिकल अच्छा कर रहा है, तो हो सकता है आने वाला क्वार्टर बहुत अच्छा रहे। लेकिन मैनेजमेंट ने खुद भी कहा कि उनको बहुत ज़्यादा अभी क्लैरिटी नहीं है आने वाला समय का। तो मार्केट इसमें क्या रीड कर रहा है, क्यों रीड कर रहा है, फोमो रीड कर रहा है, पता नहीं। लेकिन जो अच्छी बात है पूरे मैनेजमेंट कमेंट्री में जो मार्केट रीड करना चाह रहा है वो यही कि जो हमारा कोर स्ट्रेंथ है आईटी सर्विसेज कंपनी का, बीएफएसआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, उस सेक्टर में उनको अच्छी लाइफ दिख रही है। अब बाकी एचसीएल का भी कमेंट्री सुनना पड़ेगा, मैंने नहीं सुना है। रिजल्ट ठीक है, रिजल्ट खराब नहीं है एचसीएल टेक के, लेकिन मैनेजमेंट कमेंट्री सुनेंगे और अगर सबका एक कंसेंसस आ गया कि बीएफएसआई एज ए सेक्टर में, एज ए वर्टिकल में टर्न अराउंड दिख रहा है, तो मे बी ये अच्छा न्यूज़ मानना चाहिए। जी। तो पहले एचसीएल टेक से पहले टीसीएस को समझ लेते हैं। जिस तरह की चाल इसने पिछले दिन दिखाई है, अब एक दिन की कैंडल तो बहुत ऊपर आ गई, लेकिन अभी इसके सामने एक हर्डल है, एक बाधा है 42.55 की, जो इसका ऑल टाइम हाई था, ये जो बना था मार्च में। तो मार्च के इस हाई को पार करके इसके ऊपर निकल पाएगा या यहीं अटक जाएगा? थियरी तो ये कहती है कि इस बारी का जो रिजल्ट है ये आपको यहाँ से ऑल टाइम हाई बना के देगा और उससे काफ़ी ऊपर भी ले जाके देगा थियोरेटिकली। तो फिर उसमें क्या कोई लेवल्स आपकी नज़र में आते हैं, अगर आप बता सकें अपनी तरफ से? देखिए अभी क्या है ना, अभी कल का जो कैंडल बना है टीसीएस का, एक अलग से रिवर्सल पैटर्न बना रहा है जिसमें बहुत हाई मोमेंटम पैटर्न है। लेकिन इसका पीछे का जो स्ट्रक्चर है, ये हाई मोमेंटम पैटर्न शायद सस्टेन नहीं भी होगा। मतलब हो सकता है कि गैप फिल करने का प्रोसेस हो और उसके बाद इसका अगले क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से राइज़ शुरू हो। तो 2 तरीके से रीड करेंगे टीसीएस को हम। पहला, कल का जो ओपन है, जब तक ये मेंटेन्ड है आप मान के चलिए इसको ट्रेड लॉन्ग, और जो भी आने वाले टारगेट्स हैं आएँगे, तो वो मोमेंटम का टारगेट है। लेकिन अगर गैप फिलिंग होती है, जो आने वाले समय में हो सकती है, 1 आधा महीना लग सकता है, 1.5 महीना लग सकता है। अगर वैसा होता है, तब फिर लोअर लेवल से एक बार रिविज़िट हो होंगे, सॉरी, यानी आप और कह रहे हैं फिर नया हाई एक बार बनना ये वापस चाहिए, क्योंकि 4000 की तरफ लौट रिज़ल्ट पाएगा? एक पसंद। बार 4000 की तरफ वापस लौटेगा अगर गैप फिलिंग करनी है इसे तो? हाँ, 4000 ही नहीं, उसके थोड़ा नीचे भी जाना चाहिए। अगर गैप फिलिंग करना है इसको तो, थोड़ा डिप होके और फिर उसके बाद नई लीज़ ऑफ लाइफ़ के साथ इसको नया हाई जी, बनाना चाहिए। ओके। तो ये नया हाई पहले होगा या गैप फिलिंग पहले होगी? स्ट्रक्चर तो यही कह रहा है कि गैप फिलिंग होना चाहिए, अनलेस
इन्फोसिस कुछ और भी ज़्यादा बोल्ड कमेंट दे दे कि नहीं हमारा भी बीएफएस ऐसे वर्टिकल जो है बहुत ज़्यादा टर्न अराउंड दिखा रहा है। अनलेस सब जी, लोग जाके कंसेंसस बना दें, इसमें उस केस में फोमो आ जाएगा। जी। अदरवाइज़ गैप फिलिंग होनी चाहिए। अच्छा, साथ में मेरी नज़र जा रही है ये जो मार्च में ये एकदम से इसका ब्रेकडाउन हुआ था, वो भी गैप के साथ हुआ था। अभी बिल्कुल उसके साथ तो नहीं, लेकिन उसके कहीं आस-पास ये नया गैप बना है। अगर ये ऑल टाइम हाई को इसी झटके में पार कर लेता है, जैसा आप उसके लिए कंडीशन लगा रहे हैं कि इन्फोसिस भी एक सपोर्टिंग रिजल्ट सामने रखे, तब वैसा हो। तो वैसे स्थिति में क्या ये मतलब वो उसको क्या कहते हैं, ब्रेक अवे गैप कहते हैं ना? नहीं, ये आइलैंड रिवर्सल आइलैंड पैटर्न है रिवर्सल, जी, फिलहाल। जी, हाँ, तो ये पैटर्न अभी चल रहा है और इसलिए मोमेंटम आप मान के चलिए कि ऑल टाइम हाई वाला मोमेंटम तो 4250 वाला रहेगा ही, उतना हो जाता है इसमें। लेकिन अब बाकी डिपेंड करता है कि स्ट्रेंथ सुपर स्ट्रेंथ में कन्वर्ट होती है क्या? अगर स्ट्रेंथ सुपर स्ट्रेंथ में कन्वर्ट होती है तो आप जो वीकनेस सुपर वीकनेस में कन्वर्ट हुई थी 19th मार्च को, आप वही पैटर्न रीड कर लीजिए। मतलब ये है कि अगर ये स्ट्रेंथ सुपर स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो गई, तो फिर ये पहले शायद ही 4.5 ये 5000 पहले पहुँच जाए। तो ये रीड और वॉच करने की ही बात होती है। बाकी थियरी यही कहती है कि ऐसे में जब तक आपके पास 4050 है, तब तक ये ऊपर ही चलेगा। जी।